कोरोना की दूसरी लहर से तबाही हो रही है। दिल्ली की जनता के निशाने पर अरविंद केजरीवाल तो है ही, ऑक्सीजन की कमी और जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी को लेकर अदालत के निशाने पर भी हैं। कोरोना काल में झूठ की सियासत करने की वजह से वे पूरे देश के निशाने पर हैं, लेकिन इससे केजरीवाल की घटिया सियासत को कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन अब उनकी ही पार्टी के उनके ही खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक ने ही केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केजरीवाल दिल्ली की जनता के निशाने पर हैं, अदालत के निशाने पर हैं। दिल्ली के सीनियर नेता और आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने अरविंद केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। मटिया महल से चुनाव जीते शोएब इकबाल ने कहा कि आज दिल्ली की हालत देखकर उन्हें रोना आ रहा है। आखिर एक विधायक को रोना क्यों आ रहा है? तो इसके पीछे की वजह भी कोरोना का संकट और अरविंद केजरीवाल का निकम्मापन है। शोएब इकबाल ने कहा कि मेरा दिल मचल रहा है, मैं परेशान हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही। जिस तरह से लोगों की बेचैनी देख रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयाँ नहीं मिल रही। मेरा एक दोस्त इस वक्त तड़प रहा है, अस्पताल में उसके पास न ऑक्सीजन है न वेंटिलेटर। मेरे पास रात से ही उसका पर्चा पड़ा है, मैं उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन कहाँ से ला कर दूँ, कहीं उसे कुछ हो न जाए। आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने कहा कि उनके दोस्त की बच्चियां तड़प रही हैं, उसे न्यू लाइफ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। विधायक ने कहा कि पैसा है, लेकिन इसके बावजूद उसे न अस्पताल मिल रहा है न दवाइयां। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके विधायक होने पर फख्र की जगह बेइज्जती महसूस हो रही है, क्योंकि सरकार साथ नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि इतना वरिष्ठ विधायक होने के बावजूद ये सब हो रहा है। शोएब इकबाल ने कहा कि इस आपदा में किसी से संपर्क नहीं किया जा सकता और ये तक नहीं पता कि कौन नोडल ऑफिसर है या किसकी क्या जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला ले, वरना जैसी स्थिति यहाँ है सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। बहुत बुरी स्थिति है। शोएब इकबाल ने तुरंत प्रभाव से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुजारिश की। शोएब इकबाल ने कहा कि दिल्ली में कागजों पर ही सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं 6 बार से विधायक हूं, मैं सबसे सीनियर विधायक हूं। शोएब इकबाल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग की तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रपति शासन के समर्थन में आ गए। बीजेपी ने कहा कि शोएब इकबाल सही कह रहे हैं, स्थितियां अरविंद केजरीवाल के हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 24,235 नए मामले सामने आने के साथ ही दिल्ली में संक्रमित संख्या बढ़कर 11,22,286 तक पहुंच गई है। शहर में संक्रमण की दर 32.82% दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार को कोविड-19 के 395 मरीजों की मौत हो गई, जो कि पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन में सबसे अधिक संख्या है। शहर में अब तक 15,772 लोग इस घातक वायरस के कारण जान गंवा चुके हैं। शोएब इकबाल 1993 में पहली बार जनता दल के टिकट पर विधायक चुने गए थे। इसके अगले साल से लेकर अब तक वो कई बार दिल्ली विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे हैं। 2003 में जदयू के टिकट पर विधायक बने। 2008 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी से जीत दर्ज की। 2013 में फिर जदयू में लौटे और विधायक बने। 2020 में उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा और जीते। वो दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।